अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही जहन में रंगीन बाजार, सहरा की रीत और पुराने किलों की तस्वीर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी मराकश की। अब आप सोच रहे होंगे कि मराकश तो दुबई जितना मशहूर नहीं, पेरिस जितना ग्लैमरस नहीं, फिर उसमें ऐसा क्या खास है? लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं कहूँ कि ये वो मुल्क है जहाँ यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे से सिर्फ 14 किलोमीटर के फासले पर मिलते हैं, जहां सहराए सहारा की तपती रीत भी है और बर्फ से ढके पहाड़ भी, जहां के बाजार दुनिया के सबसे पुरस्कार और दिलचस्प बाजारों में शुमार होते हैं, तो शायद आपकी राय बदल जाए। लोग अक्सर उसे मनी यूरोप विद अरबी रूह कहते हैं और कुछ लोग उसे दुनिया का सबसे फोटोजेनिक मुल्क भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ जिंदगी कैसी होती होगी? आखिर ये मुल्क इतना मशहूर क्यों है? यहाँ लोग किस तरह अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं? आज हम मिलकर इस दिलचस्प मुल्क की सैर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मराकश की तारीख की। दोस्तों, ये कोई नया मुल्क नहीं, इस जमीन पर हजारों साल से तहजीबें बसती आई हैं। सबसे पहले यहाँ बर्बर कौमें आबाद थीं, जो आज भी मराकश की शनाख्त का अहम हिस्सा हैं। 7वीं सदी ईस्वी में अरब मुसलमानों ने यहाँ इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका इस्लामी तहजीब का मरकज बन गया। 8वीं सदी में यहाँ पहली मुसलमान सल्तनत कायम हुई और उसके बाद कई सदियों तक मुख्तलिफ खानदानों ने यहाँ हुकूमत की, जिनमें अल मुवहिदीन और अल मुराबितीन जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। यही वो लोग थे जिन्होंने शहर मराकश को बसाया, जो आगे चलकर पूरे मुल्क का नाम बन गया। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की कई जुबानों में इस मुल्क को मराकश शहर के नाम से पहचाना जाता है, जबकि खुद मराकशी लोग अपने मुल्क को अल मगरिब कहते हैं, जिसका मतलब है वो जगह जहां सूरज गुरूब होता है, यानी मगरिब की सरजमीन। 16वीं और 17वीं सदी में यहाँ सादी खानदान ने हुकूमत की और इस दौर में मराकश ने अपनी ताकत का लोहा पूरे खित्ते में मनवाया। सादी हुक्मरानों ने सोने की तिजारत पर कब्जा जमाया और अपने दौर में उन्होंने पुर्तगालियों को भी शिकस्त दी, जिसकी वजह से ये सल्तनत मजीद मजबूत हुई। इसके बाद से आज तक अलवी खानदान मराकश पर हुक्मरानी कर रहा है, जो दुनिया के कदीम तरीन शाही खानदानों में से एक है। अब बात करते हैं मराकश के हुजुम और आबादी की। ये मुल्क शुमाली अफ्रीका में वाक़े है और रकबे के लिहाज से तकरीबन 4,56,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगर आप इसे पाकिस्तान से मवाजना करें तो ये पाकिस्तान से कुछ छोटा है, लेकिन इटली, बर्तानिया या जर्मनी जैसे कई यूरोपीय ममालिक से कहीं बड़ा है। यहाँ की आबादी तकरीबन 3.25 करोड़ से जायद है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क की जुग्राफियाई साख्त इतनी मुतनव्वु है कि आप एक ही दिन में समंदर, सहरा और बर्फ से ढके पहाड़ देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे बड़े शहर की तरफ, जिसका नाम है कासाब्लांका। ये मराकश का सबसे बड़ा और माशी हवाले से सबसे अहम शहर है। यहाँ की मशहूर हुस्न सानी मस्जिद दुनिया की बुलंद तरीन मसाजिद में शुमार होती है और इसका मीनार समंदर के किनारे इतनी खूबसूरती से खड़ा है कि रात को रोशनियों में इसका नजारा देखने वालों के दिल जीत लेता है। कासाब्लांका एक जदीद शहर है जहाँ बुलंदो बाला इमारतें, बड़े बड़े मॉल्स और कारोबारी मराकज मौजूद हैं। यही वो शहर है जो मशहूर हॉलीवुड फिल्म कासाब्लांका की वजह से भी दुनिया भर में जाना जाता है। हालांकि वो फिल्म असल में यहाँ फिल्माई नहीं गई थी। तीसरा अहम शहर है फीस, जिसे मराकश की रूहानी और इल्मी राजधानी कहा जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटियों में से एक जामिया अल कुरवैन मौजूद है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे पुरानी मुसलसल चलने वाली यूनिवर्सिटी करार दिया है। ये 9वीं सदी में एक मुसलमान खातून फातिमा अल फहरी ने कायम की थी। फीस का पुराना शहर भी यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है और यहाँ की चमड़ा रंगने की रिवायती सनत आज भी इसी पुराने तरीके से चलती है जैसे सदियों पहले चलती थी। अगर आप यहाँ जाएं तो आपको बड़े बड़े रंगीन हौज नजर आएंगे, जहाँ मजदूर हाथों से चमड़ा रंगते हैं और ये मंजर देखने वालों को हैरान कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ की सकाफत की। मराकश की सकाफत में अरब, बर्बर और फ्रांसीसी असरात का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। यहाँ की जबान अरबी और बर्बर है, लेकिन फ्रांसीसी जबान भी वसी पैमाने पर बोली और समझी जाती है, क्योंकि ये कभी फ्रांस के जेरे असर रहा। लोग रिवायती लिबास जलाबा पहनते हैं, जो एक लंबा खुला कोट नुमा लिबास होता है और इसके साथ नौकेली टोपी भी होती है। औरतें भी खूबसूरत रिवायती लिबास पहनती हैं, जिन पर नफीस कढ़ाई का काम होता है। यहाँ की मौसीकी में भी अरब और अफ्रीकी धनों का इम्तिजाज सुनाई देता है
और गनावा मौसीकी यहाँ की मशहूर रिवायती मौसीकी है जो रूहानी तजुर्बे के तौर पर भी मानी जाती है। मजहब की बात करें तो मराकश एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ की तकरीबन 99% आबादी मुसलमान है। इस्लाम यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। आपको हर शहर में खूबसूरत मसाजिद मिलेंगी और अजान की आवाज पूरे शहर में गूंजती है। रमजान के महीने में यहाँ का माहौल बिल्कुल वैसा ही रूहानी और पुरकशिश होता है जैसा कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान में होता है। इफ्तार के वक्त खानदान इकट्ठे होते हैं और रिवायती खाने शरीक किए जाते हैं। अब बात करते हैं खानों की, और दोस्तों ये मौजू तो मेरा सबसे पसंदीदा है। मराकशी खाना दुनिया के बेहतरीन खानों में शुमार होता है। यहाँ की सबसे मशहूर डिश है ताजीन, जो एक खास मिट्टी के बर्तन में पकाई जाती है जिसका ढक्कन मखरूती शक्ल का होता है। इसमें गोश्त, सब्जियां और खुश्क मेवाजात मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है और इसका जायका इतना लजीज होता है कि एक बार खाने के बाद आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं मईशत की तरफ। मराकश की मईशत अफ्रीका की मजबूत तरीन मईशतों में शुमार होती है। यहाँ ज़राअत, सियाहत, माहीगिरी, सियाहत यहाँ की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हर साल लाखों सयाह दुनिया भर से यहाँ आते हैं। तालीम की बात करें तो मराकश में तालीम का निज़ाम काफ़ी तरक्की याफ्ता है। सरकारी स्कूलों में तालीम मुफ्त है और यहाँ की जामियात में से कई अफ्रीका की बेहतरीन जामियात में शुमार होती हैं। फ्रांसीसी ज़बान यहाँ आला तालीम और कारोबार में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है, इसलिए जो लोग फ्रांसीसी ज़बान सीखना चाहते हैं उनके लिए मराकश एक अच्छा इंतखाब समझा जाता है। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मराकश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कासाब्लांका और रबात जैसे शहरों में कई टेक स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियां कायम हो रही हैं और हुकूमत भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सरमायाकारी कर रही है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो वाकई दिलचस्प है। मराकश शुमाली अफ्रीका में सोलर एनर्जी के सबसे बड़े मंसूबों में से एक का घर है। यहाँ सहरा में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट मौजूद है जो खला से भी नजर आता है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी की। दोस्तों, मराकश में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वो ज्यादातर कारोबार, तिजारत और तालीम के सिलसिले में मुकीम है। कुछ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तलबा यहाँ की जामात में तिब और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने आते हैं, क्योंकि यहाँ तालीम का मेयार अच्छा है और फीस दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफी कम है। मकामी लोग भी जुनूबी एशियाई बाशिंदों के साथ काफी खुश अखलाकी से पेश आते हैं और खानों के हवाले से भी दोनों सकाफतों में काफी मुमासलत पाई जाती है, जैसे मसालिहों का इस्तेमाल और मेहमान नवाजी का अंदाज। अब बात करते हैं वीजा और तालीमी मौके की। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शहरियों के लिए मराकश का वीजा हासिल करना निस्बतन आसान समझा जाता है, खास तौर पर अगर आप सियाहती मकसद से जाना चाहें। कई बार मराकश की सिफारती पॉलिसियों में सियाहत को फरोग देने के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। तालीमी मौके की बात करें तो यहाँ की जामात में दाखिला लेना निस्बतन सस्ता और आसान है और फ्रांसीसी या अरबी जबान सीखने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। कुछ जामियात में अंग्रेजी में भी कोर्सेज दस्तयाब हैं, खास तौर पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और कारोबार के शोबों में। अब कुछ दिलचस्प और अनोखी बातें सुनिए। क्या आप जानते हैं कि मराकश दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने अमेरिका की आज़ादी को तस्लीम किया था? ये 1770 की बात है। इसके अलावा मराकश में ऐसा शहर भी मौजूद है जिसे नीला शहर कहा जाता है, शफशावन के नाम से, जहां हर इमारत, हर दीवार और हर गली को नीले रंग में रंगा गया है। इसके पीछे कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ कहते हैं यहूदी महाजरीन ने ये रंग मुतारिफ कराया क्योंकि उनके मुताबिक नीला रंग आसमान और जन्नत की याद दिलाता है, जबकि कुछ कहते हैं ये रंग मच्छरों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये शहर आज दुनिया भर के फोटोग्राफर्स की पसंदीदा मंजिल बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और दिलचस्प बात यह है कि मराकश में ऐसी बकरियां पाई जाती हैं जो दरख्तों पर चढ़कर फल खाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ऑर्गन के दरख्तों पर ये बकरियां चढ़ जाती हैं ताकि उनके फल खा सकें और ये मंजर देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। ऑर्गन का तेल भी यहाँ की खास पैदावार है जिसे मकामी खवातीन रिवायती तरीके से निकालती हैं और ये तेल जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसे माए सोना भी कहा जाता है। एक और अजीब रिवायत ये है कि यहाँ शादी की तकरीबात कई दिन तक चलती हैं
और दुल्हन को कई बार मुख्तलिफ रिवायती लिबास तब्दील करने पड़ते हैं। एक खास रस्म में दुल्हन को दूध और खजूर के साथ खुश आमदेद कहा जाता है ताकि नई जिंदगी मीठी और बरकत वाली हो। इसी तरह यहाँ मेहंदी लगाने की रिवायत भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से मिलती जुलती है, जिसे हना कहा जाता है। और ये सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि बरकत और तहफ्फुज की अलामत भी समझी जाती है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाकई दिलचस्प है। मराकश के सहराए सहारा में रातें गुजारना एक ऐसा तजुर्बा है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। तसव्वुर करें कि आप ऊंट पर सवार होकर सुनहरी रीत के पहाड़ों के दरमियान सफर कर रहे हैं। सूरज गुरूब हो रहा है और आसमान नारंगी और जामनी रंगों से भर जाता है। रात को खेमों में रिवायती गुनावा मौसीकी के साथ खाना खाया जाता है और आसमान इतने साफ सुथरे होते हैं कि लाखों सितारे साफ नजर आते हैं। ये तजुर्बा सयाहों के लिए जिंदगी भर याद रहने वाला बन जाता है। अब बात करते हैं यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी की। मराकश के लोग सुबह जल्दी उठते हैं और फजर की नमाज के बाद अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। छोटे शहरों और देहातों में जिंदगी काफी सादा है, जहां लोग ज़राअत और मवेशी पालने से वाबस्ता हैं, जबकि बड़े शहरों जैसे कासाबुलांका और रबात में जिंदगी काफी तेज रफ्तार और जदीद है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और अगर आप किसी मकामी घराने में मेहमान बन जाएं, तो वो आपको दिल खोलकर पुदीने की चाय और मिठाइयाँ पेश करेंगे। खानदानी निज़ाम यहाँ बहुत मजबूत है और बुजुर्गों का एहतराम यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा है। सयाहत की बात करें तो मराकश को दुनिया के खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात में शुमार किया जाता है। यहाँ के मशहूर माजोरल गार्डन को मशहूर फैशन डिजाइनर एवसान लारा ने खरीदा और उसकी बहाली करवाई थी। ये बाग अपने शोख नीले रंग की इमारतों और खूबसूरत पौधों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा एसुविरा नामी साहिली शहर भी सयाहों में बहुत मकबूल है, जहाँ की हवा और लहरें विंड सर्फिंग के शौकीन अफराद को अपनी तरफ खींचती हैं। अटलस पहाड़ों में ट्रेकिंग करने वालों के लिए भी मराकश एक बेहतरीन मंजिल है, जहाँ बर्बर देहातों की सैर करना एक अलग ही रूहानी तजर्बा होता है। मराकश में मौसम भी काफी मुतनव्वा है। साहिली इलाकों में मौसम मुतदिल रहता है, जबकि सहराई इलाकों में दिन को शदीद गर्मी और रात को ठंडक होती है। अटलस पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फबारी होती है, जहां मकामी और गैर मुल्की सयाह स्कीइंग के लिए आते हैं। ये तनव्वो ही मराकश को एक मुनफरिद सयाहती मकाम बनाता है, जहां आप एक ही सफर में कई मुख्तलिफ मौसम और मनाजिर देख सकते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, यहाँ की रिवायती बाजारों में मॉल भाव करना एक फन समझा जाता है। अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो दुकानदार की पहली कीमत कभी कबूल न करें, क्योंकि यहाँ मॉल भाव करना न सिर्फ आम बात है बल्कि एक सकाफती रिवायत भी है। कई सयाह इस तजर्बे को अपने सफर की सबसे दिलचस्प यादों में शुमार करते हैं। दुकानदार आपको चाय पिलाकर बातों में लगा लेंगे और आखिर में आपको ऐसी चीजें भी खरीदनी पड़ सकती हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं थी, लेकिन यही तो मराकश के बाजारों का असल मजा है। अब बात करते हैं यहाँ के फन तामीर की। मराकश की इमारतों में इस्लामी तर्ज तामीर की खूबसूरत मिसालें देखने को मिलती हैं। नक्श वो निगार से सजी दीवारें, रंगीन मूजिक टाइलें और ऊंचे मीनार यहाँ की शनाख्त हैं। महल्लात और मसाजिद में इस्तेमाल होने वाला फन जलीज कहलाता है, जो एक खास किस्म की जियोमेट्रिक टाइल वर्क होती है और उसे बनाने में महारत रखने वाले कारीगर आज भी रिवायती तरीकों से ये फन सिखाते और सीखते हैं। दोस्तों, मराकश वाकई एक ऐसा मुल्क है जहां तारीख, सकाफत, फितरत और जदीदियत एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ की हर गली में एक कहानी छुपी है, हर बाजार में एक नई खुशबू और हर पहाड़ के पीछे एक नया मंजर आपका इंतजार कर रहा होता है। चाहे आपको तारीख पसंद हो, फितरत से मोहब्बत हो या मजेदार खानों का शौक हो, मराकश आपको मायूस नहीं करेगा। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क की सैर करना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।